देखो, व्हाट इज पॉलीप्लॉइडी और उसके काइंड कितने तरीके का होता है 2016। पॉलीप्लॉइडी क्या होता है उसके टाइप को 2016 में पूछा गया था, क्या होता है पॉलीप्लॉइडी और उसके टाइप्स के बारे में, ठीक है ना। यानी पॉली कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। कहाँ हैं भाई सब लोग, एक बार मैसेज डाल दो, कोई जाके मैसेज ग्रुप में डाल के आओ, नोट्स वाले ग्रुप में दोनों में डाल के आओ, जल्दी जल्दी फटाक से, कोई जल्दी करो। चलो, आवाज क्लियर आ रही है, टाइप इन चैट बॉक्स, ठीक है। चलो, आवाज क्लियर है। देखो, पॉलीप्लॉइडी के टाइप्स कितने होते हैं 2016 में पूछा गया है, ठीक है। तो पॉलीप्लॉइडी क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि पॉलीप्लॉइडी क्या होता है। तो बताओगे, देखो सबसे पहले एक चीज हिंदी में एक बार बता देते, दिमाग में तुम्हारे डाल देते हैं, एक बार रिकॉर्डिंग देखो हो रही है ना, सब कुछ क्लियर है, रिकॉर्डिंग हो रही है, एक बार बताओ तो फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान है कि पॉलीप्लॉइडी से आप क्या समझते हो, और इसको तुम लोग लिख के तुरंत हमको ग्रुप में भेज दोगे, ठीक है, बढ़िया से। अमृता, सिपांजलि, स्वाति पांडे, रिकॉर्डिंग हो रही है ना। अच्छा रुको, हम चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। चलो, पॉलीप्लॉइडी क्या होता है एकदम सिंपल भाषा में समझेंगे क्या। पॉलीप्लॉइडी वो होता है, देखो वेरिएशन इन्वॉल्व, देखो क्रोमोजोम्स क्या होता है, क्रोमोजोम सेट, क्रोमोजोम्स एक सेट में होता है, मतलब देखो कि 22 पेयर में होता है, 22+XY होता है, तो मतलब आपको पता है ना कि क्रोमोजोम्स होता है सेट ऑफ पेयर में होता है, या बस बेसिकली एक सेट में होता है। तो कहोगे कि उस सेट में, क्रोमोजोम के सेट में अगर थोड़ी सी वेरिएशन हो, थोड़ी सी चेंज अगर आ जाती हो, तो उसको पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। तो यही लिखा हुआ पहले लाइन में कि वेरिएशन इन्वॉल्व इन वेरियस सेट ऑफ क्रोमोजोम्स, ठीक है। मतलब पॉलीप्लॉइडी कब होगी, जब क्रोमोजोम के सेट में कुछ चेंज हो जाए, कुछ वेरिएशन आ जाए, तो उसको बोलते हैं क्या। ठीक है तृप्ति, आवाज क्लियर है, पीडीएफ क्लियर क्लियर है, हम लोग पढ़ेंगे पॉलीप्लॉइडी क्या होती है, उसके काइंड 2016 में ये आया हुआ है। तो हम क्या बता रहे हैं, पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी क्या होता है कि हमारे क्रोमोसोम्स का सेट होता है 22+XY क्रोमोसोम्स। तो इसी तरीके से ये कह रहा है कि पॉलीप्लॉइडी किस में होता है, कब होता है, तो बताओगे जब वेरिएशन इन्वॉल्व होगा ना, वेरिएशन इन्वॉल्व होगा, कोई चेंज इन्वॉल्व होगा क्रोमोसोम्स के सेट में, ठीक है, तब हमारी पॉलीप्लॉइडी देखने को हमको मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अच्छा, बहुत लोग ज्वाइन कर लिए। चलो, हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं कि पॉलीप्लॉइडी क्या होता है और इसके टाइप्स देखने वाले हैं, ठीक है। 2016 में ये क्वेश्चन आया था, पॉलीप्लॉइडी एंड इट्स काइंड। तो सबसे पहले आपको यही बताना, पहली लाइन में यही बताया हम लोग ने कि वेरिएशन इन्वॉल्व इन वेरियस सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो पॉलीप्लॉइडी कब होता है, तो कहोगे जब कोई वेरिएशन होता है, कोई चेंज होता है क्रोमोसोम्स के सेट में। हाँ भाई, इंपॉर्टेंट है तुम लोग को, इसीलिए अभी तक जितना क्लास नहीं किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्या, सारा तो इम्पोर्टेंट है ना। हमने तो आंसर वाइज तुम लोग को पढ़ाया है, जूलॉजी तुम लोग को हम किस हिसाब से पढ़ाए हैं, एक एक आंसर वाइज कि हर जो तुमने जो भी टॉपिक पीछे पढ़ा वो क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर।
तो ये मैंने क्वेश्चन वाइज हम तुम लोग को लेके चल रहे हैं ना, जितना भी पीछे तुम लोगों ने पढ़ा या आगे पढ़ रहे हो। तो पॉलीप्लॉइडी क्या होता है कहोगे, वेरिएशन इन्वॉल्व इन वेरियस सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है आपको पता है कि पॉलीप्लॉइडी के अंदर, हम पहले हिंदी में हम बता देते हैं कि क्या होता है। पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स को हम ना दो होमोलोगस पेयर में दिखाते हैं, ठीक है, यानी कि 2n के फॉर्म में दिखाते हैं, ठीक है ना। यानी कि आपको 2 हैप्लॉइड होगा जो कि बेसिकली 2n के फॉर्म, मतलब कि दो सेट के क्रोमोसोम्स में रहेगा। तो पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है ना, जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो डिप्लॉइड सेल से ज्यादा होती है। मतलब 3n हो गया, 4n हो गया, मतलब 2n से कम नहीं होगा, 2n से ज्यादा होगा। क्या होगा, जब 2n से ज्यादा होगा यानी कि क्रोमोसोम्स की जो संख्या हमारी है वो कंटेन करती है डिप्लॉइड सेल से ज्यादा, जैसे कि 3n हो गया, 4n टाइप हो गया। और क्रोमोसोम्स के सेट में वेरिएशन अगर देखने के लिए मिलता है तो उसी को हम लोग पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। सिंपल भाषा में इतना समझिए कि अगर क्रोमोसोम्स की संख्या में डिप्लॉइड सेल से ज्यादा है, यानी कि 2n से ज्यादा अगर कहीं देखने के लिए मिल रहा है, जैसे कि 3n टाइप मिल रहा है, 4n टाइप मिल रहा है, या क्रोमोसोम्स के सेट में वेरिएशन देखने के लिए मिल रहा है, उसी को हम लोग पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। समझ गए एक लाइन में किसको पॉलीप्लॉइडी कहते हैं? तृप्ति, अमृता, अमन, क्लियर? एक लाइन में आप यही समझिए कि भैया पॉलीप्लॉइडी के अंदर क्या होता है, जो अगर क्रोमोसोम्स की संख्या 2n, यानी कि डिप्लॉइड सेल, 2n मतलब कि डिप्लॉइड सेल, मतलब n रहेगा तो हैप्लॉइड हो जाएगा। तो दो हैप्लॉइड मिलके तो डिप्लॉइड बनाए होंगे। जब डिप्लॉइड सेल की संख्या से जब ज्यादा रहेगा, 3n मिलेगा, 4n मिलेगा, अगर इस तरीके का मिलने लगेगा, क्रोमोसोम्स के सेट में वेरिएशन देखने के लिए मिलने लगेगा, तो उसको हम लोग पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। देखो अब जो मैंने आपको बताया वही चीजें हमने यहाँ पे लिखी और आपको हिंदी में मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। देखो यही लिखा है कि इन पॉलीप्लॉइडी ईच क्रोमोसोम इज रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और ये बताओगे कि इफ they contain more than 2 haploid and set of chromosomes, that is the chromosomes number is multiple of n। तो इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब 2n कंटेंट से बड़ा होना चाहिए, डिप्लॉइड सेल से बड़ा होना चाहिए, जैसे कि 3n मिले, 4n सेल मिले, तो उसी को हम लोग पॉलीप्लॉइडी सेल बोलते हैं। और यही हमने आपको हिंदी में लिखने भी कोशिश की है कि अगर क्रोमोसोम्स की संख्या 2n कंटेंट यानी डिप्लॉइड सेल से ज्यादा मिलता है, जैसे कि 3n और 4n मिलता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी होता है। ठीक है। अब पॉलीप्लॉइडी दो तरीके का होता है, एक ऑटोप्लॉइडी होता है और एक हमारा क्या होता है, एलोप्लॉइडी होता है। क्या होता है? एक ऑटोप्लॉइडी होता है और एक एलोप्लॉइडी होता है। ठीक है। तो एक एक करके समझेंगे कि ऑलोप्लॉइडी क्या होता है, ऑटोप्लॉइडी क्या होता है। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं और इस सबका क्रॉस करके हम लोग भी देखेंगे ऑटोप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी क्या होता है। अब एलोप्लॉइडी के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको एक बार रीड कर देते हैं ताकि तुम लोग को ये वर्ड क्लियर हो जाए। ऑलोप्लॉइडी इज द प्रोसेस वेयर टू इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट स्पीशीज हाइब्रिड इंडिविजुअल। तो ये कह रहा है ये ऑलोप्लॉइडी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर दो इंडिविजुअल जो होंगे बिलोंग करेंगे दो अलग अलग स्पीशीज से। ठीक है ना, दो अलग अलग स्पीशीज से। मान लेते हैं कि ऐसे कंसीडर कर लेते हैं जो एग्जांपल में कि एक बकरी है और एक तो डॉग है, तो दो अलग इंडिविजुअल हैं और दोनों अलग अलग स्पीशीज के हैं और हाइब्रिड इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। और जो हाइब्रिड मोड जो प्रोड्यूस होगा तो बताओगे, एंड दिस हाइब्रिड देन अंडरगो जीनोम डबलिंग एंड फॉर्म न्यू स्पीसीज। तो ये कह रहा है कि भैया ऑलोप्लॉइडी क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर दो इंडिविजुअल जो होंगे वो दो अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज या ग्रुप के होंगे और एक हाइब्रिड इंडिविजुअल देखने के लिए मिलेगा। और ये जो हाइब्रिड इंडिविजुअल होगा इसके अंदर ये जो होगा ये जीनोम डबलिंग इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा और जीनोम डबलिंग का जो नया स्पीसीज बनता है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, जेस्क म्यूल, बढ़िया मन पकड़ा, वेरी गुड। तो कुल मिला के आपको थियरी में ही लिखना है। थियरी में क्या ऑलोप्लाइडी क्या होता है, एलोप्लाइडी आप इतना ही बताओगे कि ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर दो इंडिविजुअल होंगे बिलोंग टू टू डिफरेंट स्पीसीज प्रोड्यूस हाइब्रिड इंडिविजुअल। जैसे इसमें बताया ना, डंक खच्चर होता है और खच्चर होता है और क्या होता है मन उसमें लेते हैं। तो दो अलग अलग इंडिविजुअल है और दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं। जब दोनों आपस में एक हाइब्रिड प्रोड्यूस करते हैं और बाद में इनका जीनोम डबलिंग होता है और एक नया स्पीसीज बनता है। ठीक है, उसको जिसको म्यूल। ठीक है, तो अब इसको क्रॉस करा के थोड़ा दिखा देना इसके अंदर। लाइगर भी है, हाँ लाइगर भी है।
तो वो इसको हम लोग एलोप्लाइडी बोलते हैं। जैसे कि देखो, एलोप्लाइडी में क्या होता है, घोड़ा का था। ठीक है। अब इसके अंदर क्या किए हैं, देखो समझ लो। हम लोग क्या लिए कि दो स्पीसीज लिए, मान लेते हैं कैपिटल ए है, और हमारे पास क्या कैपिटल की कैपिटल बी है, दोनों डिप्लॉयड है तृप्ति, अमन स्वाति, और जितने लोग हैं सब लोग ध्यान दो, दोनों डिप्लॉयड हैं। अब कैपिटल है, कैपिटल बी दोनों डिप्लॉयड है। F1 जनरेशन में आपको F1 हाइब्रिड मिलेगा, कैपिटल ए से ए आएगा और इसमें से बी आएगा। तो अब दोनों डबलिंग कर दोगे, जब दोनों डबलिंग कर दोगे तो कैपिटल ए दो और कैपिटल बी दो बार। तो डबलिंग करेंगे तो जो जीनोम आएगा तो क्या मिल रहा है, टेट्राप्लॉइड मिल रहा है ना। तो यही तो आपने पढ़ा था कि पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, जब हमारा 2n से ज्यादा मिलता है, 3n 4n मिलता है, तो उसको पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। तो पॉलीप्लॉइडी का दो पार्ट होता है, एक ऑटोप्लॉइडी होता है, एक एलोप्लॉइडी होता है। तो एलोप्लॉइड में बताया कि आपने बताया कि भैया हम लोग यहाँ पे एलोप्लॉइडी में यही करते हैं कि यहाँ पे एलोप्लाइडी में ये होता है कि दो इंडिविजुअल लेते हैं और दोनों डिफरेंट स्पीसीज रहती हैं, फिर वो जीनोम डबलिंग होगा और डबलिंग करने के बाद एक नया स्पीसीज बनता है। यानी कि आप ऐसे भी देखोगे क्रोमोसोम्स की संख्या डबल हो जाती है, टेट्राप्लॉइड हो जाता है। तो वही यहाँ लिखा है कि एलो यहाँ पे एलोप्लॉइडी में दो अलग स्पीसीज लिए, एक स्पीसीज एक्स लिए, एक स्पीसीज वाई लिए हैं, जिसका सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है कैपिटल ए और एक का है कैपिटल बी। F1 हाइब्रिड में आपको क्या मिल रहा है, ए और बी मिल रहा है, फिर आगे चल के डबलिंग हो रहा है और टेट्राप्लॉइडी बना दे रहा है। ठीक है। आवाज क्लियर है, टाइप इन चैट बॉक्स, क्योंकि मेरे पे एक बार बीच में कॉल आ रहा था, तो दैट्स वाई। ठीक है, एक बार चेक कर लो, चेक कर लो एक बार। ये क्वेश्चन आया 2016 में, इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बताओगे स्पीसी, अब इसके बारे में एक एक करके लिख लो कि स्पीसीज एक्स जो हमारा है, इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या कैपिटल ई है, और स्पीसीज वाई में जो क्रोमोसोम की संख्या वो कैपिटल बी है। जब हम क्रॉस करा रहे हैं F1 जनरेशन के बाद, तो हमें एक जीनोम ए मिल रहा है और एक जीनोम बी मिल रहा है। फिर वो जीनोम को डबलिंग कर दोगे क्रोमोसोम्स को, तो F1 हाइब्रिड में ए बी मिला है, और जब डबलिंग कर देंगे तो टेट्राप्लॉइडी बना देता है, कैपिटल बी, यानी कि दो ठो ए मिलेगा, दो ठो बी जीनोम मिलेगा। इसी को हम लोग पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं, या इसको एलोप्लॉइडी या एम्फीप्लॉइडी के नाम से जाना जाता है। तो आई थिंक आपको पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी का पहला टाइप आपको क्लियर होगा कि एलोप्लॉइडी किसको बोलते हैं। ठीक है। अब चलिए समझते हैं कि ऑटोप्लॉइडी क्या होता है, दूसरा टाइप, क्योंकि पूछा गया था ना कि पॉलीप्लॉइडी और इसके टाइप्स बताओ। अब देखो, ऑटोप्लॉइडी क्या होता है, एक बार रीड कर देते हैं फिर इसको समझा देते हैं। ऑटोप्लॉइडी आर दोज पॉलीप्लॉइडी in this process where individual belonging to the same species double its genome and multiple its set of chromosomes। देखो, तो वहां पे ना दो अलग स्पीसीज थे। ठीक है ना, वहां पे क्या थे, दो अलग अलग स्पीसीज थे। ठीक है, दो अलग अलग इंडिविजुअल थे और डिफरेंट क्लास के थे। यहाँ पे सेम क्लास के रहेंगे, सेम स्पीसीज रहेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेंगी, सेम स्पीसीज रहेगी, सेम इंडिविजुअल रहेंगे। लेकिन इनकी में जो क्रोमोजोम्स की संख्या होगी ना, वो मल्टीपल के सेट में रहेंगे। जैसे कि 3 सेट हो गया, या 4 के सेट में हो गया, यानी कि दो से ज्यादा ही सेट होगा। तो ये बता रहा है कि ऑटोप्लॉइडी आर दोज पॉलीप्लॉइडी in this process where individual belong to same species and double its genome और मल्टीपल इट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब सेम स्पीसीज रहेंगी, सेम क्लास की रहेंगी। ये बस करेंगे क्या, अपने जीनोम को डबल कर लेंगी, या इनके क्रोमोसोम्स के सेट में आपको मल्टीपल देखने के लिए मिलेगा, ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। एग्जांपल बताओगे, जैसे कि डिप्लॉयड स्पीसीज हैव टू सिमिलर सेट ऑफ क्रोमोसोम, जैसे कि कैपिटल ए है, तो ये डबल होकर चार बना देगा। जैसे कि एन ऑटोप्लॉइडी है तो 3 हो जाएगा, कैपिटल ए। टेट्राप्लॉइड रहेगा तो 4, मतलब ये क्या रहेगा, मल्टीपल आपको देखने को मिलता है, उसी को हम लोग ऑटोप्लॉइडी के नाम से जानते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए। तो 2 पेज में मैंने आपको ऑटोप्लॉइडी क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी मैंने क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी के दो टाइप होते हैं, एक ऑटोप्लॉइडी होता है, एक पॉलीप्लॉइडी होता है। सॉरी, ऑटोप्लॉइडी होता है, एक एलोप्लॉइडी होता है। तो दो आपको यहाँ पे बताना था। अब यहाँ पे समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या होते हैं, ये भी देख लो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या होता है, मैंने ये पढ़ाया तो नहीं है, एक बार बस याद दिलाना, कॉम्प्लीमेंट्री जीन वगैरह। क्योंकि एपिस्टैटिस तो मैंने पढ़ा दिया है, क्या होता है एपिस्टैटिस हो चुका है।
ये पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है। दे- देखो इसके अंदर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन में क्या होता है, तो इसके अंदर दो नॉन एलेलिक पेयर जीन मतलब इसके अंदर रहता है। जैसे क्या रहेगा, अगर एलेलिक पेयर होंगे तो क्या होगा, एलेलिक पेयर में दोनों कैपिटल ए कैपिटल होंगे। जैसे एक है जिसके अंदर दोनों कैपिटल है, और एक हमारे पास जीन है जिसमें दोनों कैपिटल भी है, तो क्या कहोगे, इसमें दोनों जीन के पास एलेलिक पेयर है। क्या है, दोनों जीन के पास एलेलिक पेयर है। अगर हम स्मॉल ए ले लें, कैपिटल ले लें, स्मॉल बी ले लें और कैपिटल बी ले लें, तो कहोगे क्या है कि दो ठो हमें देखने के लिए मिले, दो पेयर, दो के पेयर में है, लेकिन दो पेयर में जो नॉन एलेलिक जीन कंटेन करता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन में यही बता रहा है कि भैया इसमें दो पेयर के नॉन एलेलिक जीन कंटेन करता है, जिसमें स्मॉल ए कैपिटल ए होता है, स्मॉल बी कैपिटल बी होता है। तो दोनों के पास आपको डोमिनेंट एलील्स होता है। जैसे आपको भी पता है कि ए वाले के पास कैपिटल ए डोमिनेंट है और बी वाले में कैपिटल बी डोमिनेंट है, तो मतलब कि दोनों में, दोनों नॉन एलिलिक पेयर में डोमिनेंट एलील दोनों मिल रहा है। तो दोनों मिल के जब इफेक्ट दिखाते हैं ना F1 जनरेशन में, तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री जीन कहते हैं। यानी कि ए भी अपना इफेक्ट दिखाएगा और बी भी अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो यही लिखोगे, यहाँ पे इंग्लिश में यही बताओगे कि दे आर टू पेयर ऑफ नॉन एलिलिक जीन, बोथ कंटेन डोमिनेंट एलील्स एंड दे शो सिमिलर इफेक्ट। या दोनों डोमिनेंट है तो दोनों मिलके सिमिलर इफेक्ट दिखाएंगे, उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री जीन कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री जीन को पहली बार किसने स्टडी किया था, तो बेटसन और पुनेट ने किया था। और किसके ऊपर किया था, तो स्वीट पी का फ्लावर का कलर वाला जो था उसके ऊपर इन्होंने, स्वीट पी के ऊपर इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री जीन का स्टडी किया था। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन समझ में आया क्या होता है, और किस पे स्टडी किया था, किसने कब स्टडी किया था, ये क्लियर हुआ। वेटसन एंड पुनेट ने 1906 में फ्लावर कलर ऑफ स्वीट, क्लियर है, टाइप इन चैट बॉक्स। ठीक है, तो इसके अंदर स्वीट पी का कलर लेंगे, हमारे पास एक क्या है, व्हाइट है, और एक हमारे पास क्या है, अ, देखो दोनों हम लेते हैं। पी का व्हाइट कलर लिया है, कैपिटल सी कैपिटल सी, ठीक है। और एक मिनट, जूम क्यों नहीं हो रहा है, देखो एक के अंदर क्या देखने के लिए मिला, एक कलर व्हाइट कलर का है। देखो एक कलर हमारे पास क्या व्हाइट कलर का है, और यहाँ पे एक हमारा क्या होगा, पर्पल कलर होगा, आई थिंक यहाँ पे पर्पल होगा, पर्पल होगा, व्हाइट की जगह पर्पल हो गया। तो व्हाइट कलर का लेंगे जिसमें कैपिटल सी को व्हाइट से दिखाते हैं, स्मॉल पी है। और एक तरफ क्या है, स्मॉल सी है और कैपिटल पी पी हो गया है। जब दोनों को क्रॉस करोगे ना, दोनों को क्रॉस करोगे, दोनों को जब क्रॉस करोगे तो क्या होगा, कैपिटल सी भी आएगा और कैपिटल पी भी इसके अंदर आएगा F1 जनरेशन में। तो यही कहोगे कि यहाँ पे दोनों मिलके इफेक्ट दिलाएंगे, दिखाएंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देके आप जरूर यहाँ पे बता देना, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक एक वर्ड वाला क्वेश्चन भी इसमें ऐड किया गया है कि डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि न्यूक्लियोटाइड, ये एक एक नंबर वाला कंपलसरी वाला में जो है वो पूछा गया था। तो आपको पता है कि नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट शुगर, और जब ये पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो नाइट्रोजनस बेस का मिलके बना होता है, फॉस्फेट बॉन्ड से मिलके और शुगर से मिलके बना होता है। फॉस्फेट बॉन्ड जब नहीं रहता है तो न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। मेंशन द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो ड्यूरिंग द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो बताओगे 1:2:1 होता है, 1:2:1 होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो देखो जो क्रॉस आपने पीछे किया है ना यहाँ पे, तो यही क्रॉस आपको दिखाया गया है कॉम्प्लीमेंट्री जीन का। यहाँ पे मैंने क्या लिया, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी है ना,
इसी क्रॉस को आगे की तरफ यहाँ पे किया गया, यहाँ से अंडरलाइन किया गया वहां पे। अभी कॉम्प्लीमेंट्री जीन छोटा नहीं है, बड़ा, मैंने एलेबोरेट करके लिखा है यहाँ पे। उसी क्रॉस को लिया गया जो कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी था ना। अब इसी को जब क्रॉस करा दोगे आप, तो आपको 9:7 रेशियो में आपको कुछ फ्लावर ऐसे मिलेंगे, पर्पल मिलेंगे, कुछ ऐसे मिलेंगे व्हाइट कलर के मिलेंगे। ठीक है। तो यहीं पे अब यहाँ पे बता, इसको एलोबरेट करके लिखो कि भैया जब दो व्हाइट फ्लावर को जब क्रॉस करवाया गया था, ठीक है, यहीं पे लिखा गया है, तो ही क्रॉस टू व्हाइट फ्लावर। ध्यान देना, वहां पर्पल नहीं था, दो व्हाइट फ्लावर ही था। दो व्हाइट फ्लावर को, जैसे इसमें जिसका जो क्रोमोजोम था कैपिटल सी स्मॉल पी, और दूसरे का था स्मॉल सी कैपिटल पी स्वीट पी का। तो हमको ना F1 जनरेशन में पर्पल कलर मिल रहा था, इस कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। फिर जब आगे चल के देखेंगे तो आपको सेल्फ ब्रीड करते हुए दिखाई देंगे, और 9:7 में पर्पल और व्हाइट कलर का फ्लावर बनता हुआ दिखाई देगा। यही हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन। कुल मिला के कहने का मतलब यही कि यहाँ पे दोनों जो होगा, दोनों ही अपना दो नॉन एलेलिक पेयर जीन होंगे, और दोनों ही अपना इफेक्ट दिखाते हैं। उसी को बोलते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट्री जीन। ठीक है, तो पीडीएफ भेज देंगे तो समझ लेना कहाँ से क्या लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब चलें सप्लीमेंट्री जीन समझते हैं। सप्लीमेंट्री जीन क्या होता है, हिंदी में मैंने लिखा है इसको। मैंने अपना जो पढ़ा था वही तुम लोग को लिख के दे दिया। अब इसको हम लिखे नहीं, सोचे कौन लिखे जाएगा, इससे अच्छा समझा देते हैं, जल्दी से हो जाएगा, फिर तुम लोग अपने मन से बना के लिख दोगे। लीव नहीं करना है, इसमें बीच में भूमि का कॉल आने लगा तो बीच में स्क्रीन रुक गई थी। अभी चेक कर लो, आवाज क्लियर आ रही, पीपीटी विजिबल है? जब क्लास हम लोग ले रहे हो तो तुम लोग कॉल मत किया करो। अब कॉल कर देते हैं, इसी में हमारा ऐसा पता नहीं क्या फोन में दिक्कत है कि नेट तुरंत बंद हो जाता है। आवाज क्लियर है, देखो विजिबल है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके क्लियर है, वीआई सिस्टम ही है भैया, हाँ हाँ ठीक। ठीक है। अब देखो सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्री जीन में आपने देखा क्या कि दोनों होते हैं, दोनों इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है ना। अब सप्लीमेंट्री जीन में क्या होता है ना, देखो सप्लीमेंट्री जीन इस आसान है, हिंदी में लिखे हैं, इसको समझ भी लो क्या होता है। सप्लीमेंट्री जीन में कोई दो जीन है, ठीक है। देखो सप्लीमेंट्री जीन में क्या है, दो जीन होंगे इसमें भी। तो दो जीन में से एक जीन होगा ना, वो डोमिनेंट स्टेज में इफेक्ट शो करेगा। ठीक है। एक जीन जो होगा, सप्लीमेंट्री जीन में दो जीन होंगे, उसमें से एक जीन जो होगा या एक एलील होगा, वो डोमिनेंट स्टेज पे इफेक्ट शो करेगा। ठीक है। और जो दूसरा होगा वो जो होगा वो मतलब पूरी तरीके से कोई उससे कुछ दूसरे वाले से कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। सेकंड जीन जो होगा ना वो इंडिपेंडेंट इफेक्ट होता है, मतलब वो कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, उसकी वजह से कुछ भी इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। उसी को हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री जीन। यही चीज मैंने हिंदी में लिखा है, इस पोर्शन को ही हम यहाँ पे इंग्लिश में एलाबोरेट कर देते हैं। सप्लीमेंट्री जीन ठीक है, सप्लीमेंट्री जीन आर द पेयर ऑफ नॉन एलेलिक जीन। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? ये टॉपिक खत्म कर लेंगे तो हम लोग को आराम हो जाएगा। अमन आवाज क्लियर आ रही है ना? सप्लीमेंट्री जीन क्या होता है, पेयर ऑफ नॉन एलेलिक जीन होता है, इफेक्ट इंडिपेंडेंटली इन द डोमिनेंट स्टेट।
तो ये कह रहा है कि जिसमें से एक जो होगा वो इंडिपेंडेंटली डोमिनेंट स्टेज में इफेक्ट को शो करता है, जो अदर रहेगा जो रहेगा वो इंडिपेंडेंट रहेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। एबल टू इन्फ्लुएंस एंड मॉडिफाई द इफेक्ट टू प्रोड्यूस स्टेट। तो मतलब ये कह रहा है कि भैया जो पहला वाला है वो डोमिनेंट स्टेज में इफेक्ट शो करेगा, लेकिन जो दूसरा वाला रहेगा वो मतलब कि उतना भी मतलब उतना इफेक्ट मतलब इस पे कोई फर्क नहीं डालेगा, बट एबल टू इन्फ्लुएंस, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है इफेक्ट को, जो भी प्रोड्यूस हुआ है उस स्टेट को थोड़ा बहुत इफेक्ट डाल सकता है, वैसे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे बताया कि ए और बी डोमिनेंट दोनों साथ में हो तो ए इफेक्ट शो करेगा, और बी जो होगा उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ए एलील है और एक बी एलील है, दोनों नॉन एलिलिक मतलब एलिलिक है, दोनों अगर साथ में तो ए इफेक्ट शो करेगा, लेकिन जो बी होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। ठीक है, समझ में? तो इसी को बोलते हैं क्या, सप्लीमेंट्री जीन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे एग्जांपल बता देना, जैसे हमारे पास क्या, कैपिटल के स्मॉल एल, तो मतलब क्या, खाकी कलर है। और कैप स्मॉल के और कैपिटल एल क्या है, बफ कलर है। तो कैपिटल के बता रहा है खाकी कलर, और यहाँ पे आपका जो एल है वो क्या बता रहा है, यहाँ पे बफ कलर बता रहा है, और के एल दोनों मिलके क्या बना देंगे, चॉकलेट बना देंगे। तो वहां से कैपिटल क्या आएगा और स्मॉल क्या आएगा, और कैपिटल है स्मॉल एल आएगा, तो दोनों चॉकलेट कलर बना दिए। ठीक है, चॉकलेट कलर बना दिए। तो यहाँ पे इसके बारे में जब क्रॉस करोगे ना, वही क्रॉस करोगे तो इसमें क्या होगा कि आपको 9 चॉकलेट कलर मिलेंगे, 3 खाकी मिलेगा और 4 बफ कलर मिलेगा। जब क्रॉस करके देखोगे तो यही आएगा। एक बार करके देखिएगा। फिर यहाँ पे बताओगे सप्लीमेंट्री जीन कैसे लेबल करोगे, तो कहोगे, चलो ठीक है। तो सप्लीमेंट्री जीन लेवल अप देखोगे तो दो जीन होता है, खाकी कलर होता है, एक बफ कलर होता है। तो रिसेसिव स्टेट में कोई इफेक्ट नहीं डालता है। तो कहोगे रिसेसिव स्टेट में जो सेकेंड और जो सेकेंडरी जीन होता है वो कोई इफेक्ट नहीं डालता इसके ऊपर। अगर डोमिनेंट के है, खाकी अगर डोमिनेंट है तो वो खाकी कलर ही प्रोड्यूस करेगा, और जो रिसेसिव स्मॉल के है एलील वो बफ कलर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना? यानी कि आपने कैपिटल के कैपिटल लिया एक तरीके से, और उधर की तरफ स्मॉल के लिए, तो आपने बताओगे जो खाकी के डोमिनेंट है तो डोमिनेंट कलर ही शो करेगा, और जो स्मॉल के है वो भाई जाहिर सी बात है वो रिसेसिव है तो वो बफ कलर प्रोड्यूस करेगा। तो आपको F1 F2 जनरेशन में 9:3:4 रेशियो आपको देखने को मिलता है। ये होता है हमारा क्या, सप्लीमेंट्री जीन। तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दो कर लेना। ठीक है, बस यहीं पे खत्म है। इसके आगे हम लोग कल के क्लास में नेक्स्ट देखेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, वो 2016 में पूछा है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन देखा, सप्लीमेंट्री जीन देखा, इसका क्रॉस दिखा के एलाबोरेट करके आप लोग दिखा दीजिएगा। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। लीव कर जाओ।